नमस्कार हमारे प्रिय प्रशिक्षुओं। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रबंधन पढ़ाने जा रहे हैं। ये बीटीसी के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा अन्य जहाँ भी मैनेजमेंट संबंधित कार्य होते हैं वहाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आता है प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। तो प्रबंधन का अर्थ है कि संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना और उनके द्वारा प्रबंधन में सहयोग प्राप्त करना। अंग्रेजी के शब्द मैनेजमेंट टैक्टफुली को मैनेजमेंट कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी कार्य को कितनी अच्छी ढंग से आप मैनेज करते हैं, मतलब मैन टैक्टफुली, कितने अच्छे मैन किसी काम को कितने अच्छे ढंग से मैनेज कर लेता है, कितने अच्छे ढंग से उसको कार्य को करवा लेता है, वही अच्छा मैनेजमेंट या प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन एक व्यापक एवं जटिल विषय है, संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है। इसकी परिभाषा देना असंभव तो नहीं, कठिन अवश्य होती है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं प्रबंधन ज्ञान का ऐसा विभाग या अनुशासन किया जाने वाला एक विशिष्ट कार्य। प्रबंधक इन ज्ञान का कार्यों के कुशल संपादन में प्रयोग करते हैं और सभी कार्यों को अविवादित पूरा करते हैं। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा के बगैर अच्छे ढंग से कार्य करवाना अच्छे प्रबंधन की विशेषता है। अब कुछ परिभाषाएं हैं। जब से पहले आती है हेराल्ड कीट्स की। इसमें क्या, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। मतलब कि जो भी संस्थागत या व्यक्ति या औपचारिक रूप से जो भी कार्य करा रहे हैं, समूह में जो कार्य होते हैं उनको मिलकर कार्य करने या करवाने की कला ही को प्रबंधन कहते हैं। लॉरेंस ए एटले के अनुसार प्रबंधन क्रियाओं का नियोजन तथा निर्देशन नहीं, अपितु मनुष्यों का विकास करना है। नेक्स्ट आता है डब्ल्यू टेलर के अनुसार प्रबंधन ये जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से वास्तव में क्या काम लेना चाहते हैं। ये देखना है कि वे इसको मितव्ययी या उत्तर ढंग से पूरा करते हैं। मतलब किसी काम को आप करवा रहे हैं तो पूरी देख रेख करिए कि वो कितने अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार और कई सारी परिभाषाएं आप देख लीजिए और इसको लिख लीजिए, पोस्ट करके रख लीजिए। जहाँ जेम्स लुंडे के अनुसार है कि प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयासों का नियोजित, समन्वित, अप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। किसी प्रबंधन का मतलब क्या है, कोई भी कार्य आप बड़े अच्छे ढंग से प्लान से और बढ़िया समन्वित से सबके सहयोग से मोटिवेट करके और कंट्रोल करके कार्य करवाने की कला को प्रबंधन कहते हैं। अब प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रबंधन का महत्व क्यों है। तो प्रबंधन एक ऐसी कला या विज्ञान है जिसके विधिक तथा संतुलित उपयोग से किसी कार्य की दशाओं को उन्नतशील बनाया जाता है। इसलिए इसका प्रत्येक क्षेत्र में महत्व रहता है। संसार का कोई ऐसा नहीं है जो प्रबंधन के महत्व से अछूता रहता हो। मजदूर, किसान से लेकर वकील, अध्यापक, न्यायाधीश और उद्योगपति या व्यापारी तक प्रबंधन के कुशल नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। सेना या पुलिस में प्रबंधन के द्वारा ही दुश्मन से विजय प्राप्त की जाती है। अकुशल प्रबंधन के कारण पराजय का मुख देखना पड़ता है। अतः प्रबंधन के महत्व को किसी क्षेत्र से नकारा नहीं जा सकता है। एक कुशल प्रबंधन सभी क्षेत्रों में अपनी मांग तथा अस्तित्व रखता है। अब इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। सबसे पहला क्या पॉइंट्स है, किसी कार्य को संगठित करने में महत्व। मतलब प्रबंधन के द्वारा एक, चाहे आप क्यों प्रबंधन आपको क्यों जरूरत है कि आप टीचर बनेंगे, वहां पर बहुत सारे कार्य कराएंगे। तो एक प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के शिक्षण प्रबंधन द्वारा पूरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम उच्च स्तर पर ले जा सकता है। तो कार्य को मतलब व्यवस्थित ढंग से अच्छे ढंग से कार्य कराना,
किसी प्रकार का वैमनस्यता ना आवे, किसी प्रकार का दोष ना आवे, ये कार्य को अच्छे ढंग से करवाना, पहला पॉइंट। दूसरा है कि मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के स्रोतों का संकलन तथा उनमें संबंध। आपके पास जो भी मनुष्य हैं, जो भी मानव है, जो भी आपके पास चीजें हैं, उन्हीं चीजों से आपको काम करवाना है, तो उनके बीच अच्छा कोरिलेशन बना रहे, उनके बीच अच्छा समन्वय बने रहे, ये बात का ध्यान रखना है। तीसरा है नियोजन, नियंत्रण एवं अप्रेरणा में महत्व। तो जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आप नियोजन कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, और अप्रेरणा में ये बहुत लाभदायक होता है। चौथा पॉइंट है वातावरण को संतुलित एवं प्रदूषण मुक्त बनाने में रखने में सहायक है। पांचवा पॉइंट है संस्था की गुणवत्ता में सहायक है। और प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलता है, एक ने कह दिया बस खत्म, देखते रहिए उसको। अगला पॉइंट है मानवीय संबंधों में सहायक है। अच्छा प्रबंधन जो है आपसी संबंधों को अच्छा रखता है। किसी मानवीय संबंध जो मानवीय मूल्यों पर आधारित होते हैं, और उनको देखते रहना है कि किसी के साथ संबंध खराब ना हो। अगला पॉइंट है प्रबंधन विकास का दिशा निर्देशक है। और अच्छे प्रबंधन के द्वारा आप अपना विकास, संस्था का विकास, समाज का विकास आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और प्रबंधन में सार्वभौमिकता होती है। सार्वभौमिकता मतलब ये है, ये सभी जगह रह सकते हैं, आप सभी कार्यों में करवा सकते हैं। प्रबंधन में लक्ष्य निर्धारण निहित रहता है, कि जो प्रबंधन है आपको कोई लक्ष्य दिया जाता है, लक्ष्य को आप निर्धारित करिए। प्रबंधन से चिंतन एवं अध्ययन की अपेक्षा रहती। अच्छे प्रबंधन क्या होते हैं, सदैव चिंतन और अध्ययन करते रहते हैं। एक संस्था का प्रबंधन करता सदैव अध्ययनशील रहता है, चिंतन पर ध्यान केंद्रित रखता है, और उसका प्रगति में मतलब वो कि चिंतनशील रहता है, देखता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगला पॉइंट है प्रबंधन जो है गुणात्मक प्रक्रियाओं का जो, इसमें क्या है अनेक प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती है, जैसे नियोजन है, संगठन है, प्रशासन है, समन्वयन है, मूल्यांकन है, परामर्श है, निर्देशन है, नियंत्रण है, संतुलन है, प्रोत्साहन है तथा पुनर्भरण है, उद्वेलन है, कार्य व्यवस्थापन है, निर्णय है। तो प्रबंधन जो है इतनी सारी बातों को करता रहता है। अब प्रबंधन की प्रकृति कैसी है, तो प्रबंधन एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, जिसकी प्रगति हमेशा प्रबंधन के मांग के अनुसार परिवर्तित होती रहती। प्राचीन समय में प्रबंधन तथा स्वामित्व को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता था, परंतु आज विकासशील युग में इसका अर्थ और प्रकृति भिन्न भिन्न तथा परिस्थितिजन्य है। प्रबंधन की प्रकृति को निम्नलिखित रूप से प्रकट कर सकते हैं, जैसे प्रबंधन पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। दूसरा, प्रबंधन से विचार स्वयं की आचार संहिता होती है। प्रबंधन के में कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंधन क्या है, समूह व्यक्तिगत संगठित समूह के रूप में कार्य करते हैं। व्यक्तियों के कार्य करने की प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन अधिकार तंत्र के साथ ही कर्तव्य और दायित्व के साथ विकास का प्रसाधन है। आय प्रबंधन की विशेषताएं, तो प्रबंधन की क्या विशेषता है, प्रबंधन कार्य करने के ज्ञान की एक शाखा तथा अनुशासन का प्रतीक है। प्रबंधन मानवीय तथा भौतिक स्रोतों में समन्वित स्थापित करने की एक जटिल प्रक्रिया है। प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। प्रबंधन पर्यावरण को सुरक्षित रखने और उसे संतुलित रखने का कार्य है। प्रबंधन विकास और संतुलित वृद्धि की प्रक्रिया है। प्रबंधन में व्यक्तियों एवं कार्यकर्ताओं को समूह में संगठित रूप से अनुशासन में रहकर कार्य कराया जाता है। तो ये कुछ इसके प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन के अंतर प्रबंधन की बात है। इसको आप 2-3 बार सुन लीजिए और ध्यान से पढ़िए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल वाली बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, इनको आप लोग बताइएगा। इसको कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रबंधन की प्रकृति का संबंधित है। प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक विज्ञान है। आ और बा दोनों है, उपरोक्त सभी है। औपचारिक रूप से संगठित समूह कार्य करने के लिए किसने कहा है। संस्थागत नियोजन क्या है, और संस्थागत नियोजन के द्वारा विद्यालय के समाज के सहयोग प्राप्त होता है। वस्तुतः संस्थागत नियोजन होता है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इनका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए कौन सा होता है। और इसको 2-3 बार सुन लीजिए। अगर आंख में दर्द होती है तो जरूर आप लीड लगाकर सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।